नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करते समय अगर सो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करते समय सो जाता है तो इसकी दो कंडीशन होते हैं। जैसे कि एक तो बच्चा थकावट महसूस कर रहा था, वो थक गया था और इसकी वजह से सो गया, तो इसे आप कैसे समझेंगी। और दूसरा कि बच्चा आपका ब्रेस्ट चुगलाते चुगलाते यानी सक करते करते थक गया, उसे दूध प्रॉपर रूप से नहीं मिला, इसकी वजह से बच्चा सो गया है। तो ऐसी बातों को समझकर आपको क्या करना है, इसके विषय में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो जो नीचे का रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करते समय सो जाता है तो इसे आप कैसे समझ सकेंगे कि बच्चा क्यों सो गया। देखिए, जब बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करते समय सो जाता है लेकिन आपके ब्रेस्ट का निप्पल वो छोड़ नहीं रहा है, आपने उसके मुंह में से निप्पल निकालने की कोशिश की तो बच्चा फिर से चुगलाने लगा, यानी फिर से वो अपना मुंह चलाने लगा, सक करने लगा, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को या तो गहरी नींद आ रही है या तो बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसकी वजह से बच्चा सो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले वो मैं बता दे रही हूँ। इस अवस्था में आप ये समझ जाइए कि बच्चे को भी भूख लगी हुई है, आपके ब्रेस्ट के निप्पल में से दूध निकल रहा है, बच्चा दूध बराबर पी रहा है लेकिन थकावट की वजह से वो सो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको कान के पीछे यहाँ पर बच्चे के इस तरह से ऐसे हल्का हल्का गुदगुदाएंगे तो बच्चे की नींद टूट जाती है। ये फार्मूला मुझे डॉक्टर ने बताया था और मैंने भी कई बार इसे यूज किया है। और दादी नानी भी यही बताती हैं कि या तो कान के पीछे इस तरह से गुदगुदाना चाहिए या तो जो पैर के तलुए होते हैं वहाँ पर हल्का इस तरह से ऐसे करेंगे तो बच्चा उठ जाएगा। लेकिन बच्चे को आपको ब्रेस्ट फीडिंग करा करके ही सुलाना है, क्योंकि बच्चे को भूख लगी हुई है लेकिन बच्चा थकावट की वजह से नहीं पी पा रहा है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप बच्चे को सुला देंगी तो बच्चे को गैस की समस्या होगी, क्योंकि बच्चे का पेट खाली है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आप कंफर्म कैसे करेंगी कि नहीं बच्चे को भूख लगी ही है और वो थकावट की वजह से सो रहा है। तो आप पीछे की बातों को ध्यान करने की कोशिश करिए। क्या आप बच्चे को लेकर के कहीं बाहर गई थी जिसकी वजह से कि आपको बच्चे को टाइम से दूध देने में देरी हुई है, या फिर आपके घर में गेस्ट आए थे, या आप ऐसे किसी काम में व्यस्त हो गई थी जिसकी वजह से बच्चे को आप दूध देने में देरी की हैं, या फिर बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो आपका दूध पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और जब आपने उसको जबरन पिलाने की कोशिश की और बच्चे को ऐसा लग रहा है आपको कि भूख लगी हुई है, आपने उसे लिया और बच्चा दूध पीना शुरू किया, लेकिन तब तक खेलते खेलते वो थक गया और इसकी वजह से वो दूध पीना तो चाह रहा है पर उसे नींद भी आ रही है, उसे थकावट भी है और उसे दूध भी चाहिए। ऐसी अवस्था में कभी कभी कुछ बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या, दूध पिएं या सोएं। मेरा बेटा ये ज़्यादा करता था। तो आप उन अवस्थाओं को याद करिए। अगर बच्चा खेल रहा था, थक गया है, तो उसे यहाँ पर खुजली करके यानी गुदगुदी करके आपको उठा करके दूध पिला देना है, उसे खाली पेट नहीं सुलाना है और फिर उसके बाद में उसे डकार भी दिला देना है। तो ये बातों को आप गौर करेंगे जब कि पीछे आप समझने की कोशिश करेंगी। बाहर गई थी या गेस्ट आए थे या बच्चा खेल रहा था या आप काम में व्यस्त हो गई थी जिसकी वजह से बच्चे को टाइम से दूध नहीं मिला है और इसकी वजह से बच्चा सो रहा है। तो जब आप इन बातों को नोटिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चा इसी वजह से सोया। अब दूसरी कंडीशन है कि बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग करते करते सक करते करते थक गया और सो गया, यानी बच्चे को दूध नहीं मिला, इसकी वजह से बच्चा सो गया है कि दूध तो मुझे मिल नहीं रहा है और बच्चे को मुंह में भी दर्द होने लगा सक करते करते, तो इसकी वजह से बच्चा सोया है। ये कैसे आप समझेंगी। तो इसके लिए थोड़ी ही देर में यानी बच्चा सो तो जाता है लेकिन थोड़ी देर में बाद में बच्चा उठ करके फिर से दूध की डिमांड करता है, यानी दूध पीने के लिए बच्चा रोता है। तो आप समझ जाइए कि बच्चे का पेट नहीं भरा था, इसी वजह से बच्चा दोबारा उठ करके दूध की डिमांड कर रहा है। एक तो ये आप समझ सकती हैं। दूसरा, जब आप अपने ब्रेस्ट की तरफ देखती हैं, अगर प्रतिदिन ऐसा हो रहा है कि बच्चा दूध पीते समय थोड़ी देर में सो जाता है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर से उठ करके दूध की डिमांड करता है, तो आप नोटिस करिए। बच्चे का पेट देख सकती हैं लेकिन उससे उतना ज़्यादा वो नहीं होता है और आपको वो देखना भी नहीं चाहिए। आप अपने ब्रेस्ट को चेक करिए
यानी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने बैठ रही हैं, अगर डेली ऐसा होता है कि बच्चा सो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर से उठ करके वो दूध की डिमांड कर रहा है, तो आप दूध पिलाने से पहले अपने ब्रेस्ट को चेक करिए। दूध एलोरा के भाग के पास पकड़ करके हल्का सा दबाएंगी तो निप्पल से दूध की धार कैसी गिर रही है, यानी तेज़ और ज़्यादा धार, 6-7 धार एक साथ में निकल रही है और तेज़ी से दूध निकल रहा है, ये चेक करिए। और दूसरा कि आपका ब्रेस्ट कितना हैवी है, वो आपको पता चलेगा। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और बच्चा थोड़ी देर बाद सो जाता है, तब आप दोबारा यानी पिलाने से पहले आपको चेक करना है दूध की धार को और आपका ब्रेस्ट कितना हैवी है। और दूध पिलाने के बाद में यानी बच्चा सो गया, तुरंत आप चेक करिए कि क्या आपका ब्रेस्ट में दूध है, इस समय उतनी ही धारें गिर रही हैं जितनी आपने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने से पहले अपना ब्रेस्ट चेक किया था तब गिरी। और जो ब्रेस्ट हैवी आपको लग रहा था या हल्का लग रहा था, उसे भी चेक करिए। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्या आपके ब्रेस्ट में दूध उतना ही है। और ऐसी कंडीशन में अगर दूध उतना ही है, तब तो ये समझ जाइए कि बच्चा या तो थकावट की वजह से सो गया है या वो बराबर सक नहीं कर पा रहा था, यानी पोजीशन बराबर नहीं थी। पोजीशन के लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है सेपरेट, तो आप चेकआउट करके उसे देख लीजिए। क्योंकि पोजीशन भी कभी कभी सही न रहने पे बच्चे को दूध सक करने को नहीं होता है, बच्चा दूध नहीं पाता है, उसके मुंह में दूध जाता ही नहीं है, तो इसकी वजह से भी बच्चा सो जाता है। तो इन बातों को जब आप नोटिस करेंगी तो आपको एक्चुअली वजह क्या है बच्चे के सो जाने की, वो समझ में आ जाएगा। आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उतना ही है जितना आपने पहले चेक किया था फीडिंग कराने से पहले, या फिर उससे कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो मतलब बच्चा किसी और वजह से थोड़ी ही देर में उठ करके दूध की डिमांड कर रहा है। 1-2 दिन नोटिस करिए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बच्चे का जो पेट है वो मतलब छोटा है, उसकी भूख छोटी है, वो थोड़ी देर बाद में उसको दूध डाइजेस्ट हो गया और फिर से दोबारा डिमांड कर रहा है। लेकिन ऐसी अवस्था में एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिएगा। तो इस तरह से आप चेक करिए कि बच्चे के सोने की एक्चुअली वजह क्या है। इसके अलावा बच्चे का मुंह ब्रेस्ट फीडिंग करते समय जब बच्चा सो गया है तो खुला है या फिर उसने ब्रेस्ट निप्पल को पकड़ करके रखा है, ये दोनों बातें भी आपको हेल्प करती हैं ये जानने के लिए कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, बच्चा थकावट की वजह से सोया है या यूं ही सो गया है। आपको चेक करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब बच्चा दोबारा उठ करके फीड की डिमांड करता है। अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट निप्पल नहीं छोड़ रहा है तो आप उसे जगा करके दूध पिला दीजिए, दूध पिला करके डका दिला दीजिए। अगर बच्चा रोज़ ऐसा करता है कि सो जाता है, थोड़ी देर बाद में दूध मांगता है, तो आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पोजीशन को चेक करिए। और अगर बच्चा अच्छी तरह से सक नहीं कर पाया है, आपका ब्रेस्ट उतना ही वज़न महसूस हो रहा है और बच्चा थोड़ी देर बाद में फिर से दूध की डिमांड भी कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप अपना पोजीशन जो है उसे चेक करिए। और उसके बाद में भी अगर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है, इससे अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करते समय सो जाता है तो वो किस वजह से सोया है उसे समझने में आपको आसानी होगी और उसे समझ करके आप उचित निर्णय लेकर के अपने बच्चे को उस समय जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उसे सोने से आप रोक सकती हैं और उसके लिए क्या ज़रूरी है वो कर सकेंगे। यानी आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है या नहीं कराना है, इससे आपको समझने में ज़रूर आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।